पत्ती 5 पत्ती भगवान शंकर के सिर पर चढ़ा करके आए, विद्या की प्राप्ति होती है। और जिसको पति पत्नी में यदि झगड़ा होता हो और दोनों में आपस में झगड़ा बंद करवाना हो तो माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए उनको। माता पार्वती की उपासना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। उन्हें जिनके घर में झगड़ा होता है उन्हें माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और जिसे परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज जिसे किसी भी प्रकार की कामना ना हो अथवा उसे सब प्रकार की कामना हो कि मैं तो बलशाली भी हूँ, रूपवान भी हूँ, धनवान भी हूँ, विद्यावान भी हूँ, उसे किसकी उपासना करनी चाहिए? जिसको सब कुछ चाहिए अथवा कुछ नहीं चाहिए, जिसको धन भी चाहिए, बल भी चाहिए, रूप भी चाहिए, मतलब संसार का सब सुख चाहिए, उसे भगवान सर्व काम मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यदेका पुरुष। अथवा जिसे सब प्रकार की कामना हो अथवा किसी भी प्रकार की कामना ना हो, या तो उसे सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान नारायण की सेवा करे, उसे सब कुछ मिल जाएगा। यदि उसको चाहत है कि मुझे सब कुछ मिले तो उसे भगवान नारायण की सेवा करनी चाहिए। आगे परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज आपसे मैंने ये तो पूछ लिया किसको क्या चाहिए, उसे किसकी प्राप्ति करनी चाहिए, पहले इस सृष्टि का विस्तार किसने किया? जब इस धरा पर कोई नहीं था, इस सृष्टि का विस्तार किसने किया, इस सृष्टि को बनाया किसने? जरा हमें श्रवण कराइए। हमें वो श्रवण कराइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब इस धरा पर कुछ नहीं था, अंडज उद्भिज कुछ भी नहीं था, धरा पर खाली थी, तब भगवान नारायण थे। एक दिन भगवान नारायण ने सोचा कि मैं एक से अलग हूं। उनके मन में आया कि मैं एक से अनेक हो जाता हूं, तो उन्होंने अपने नाभि से कमल का प्राकट्य किया, कमल को प्रकट किया। जब कमल प्रकट हुआ तो उसमें से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। कमल में से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ, पर ब्रह्मा जी को उस कमल में से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी पूरा 1 वर्ष हो गया उसके कमल के अंदर घूमते घूमते, लेकिन ब्रह्मा जी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई पड़े, ता और प। ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि तपस्या करनी चाहिए, तपस्या की, तब जाकर के भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हें इसलिए प्रकट किया है कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो, आप सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज आप मुझे इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हो, अगर मुझे कहीं अभिमान हो गया तो, क्योंकि आजकल यदि किसी को सरपंच बना दिया जाए, विधायक बना दिया जाए, महाराज उसे अभिमान आ जाता है कि मैं विधायक हूँ, मैं सरपंच हूँ। तो ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे कि आप तो मुझे पूरी सृष्टि का विधाता बना रहे हो, कहीं मुझे अभिमान आ गया? ब्रह्मा जी कह रहे कि मुझे अभिमान आ गया। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी माध्यम से समझाया कि हे ब्रह्मा जी, जब इस धरा पर कोई नहीं था कि अहेमेवा समेवाग्रे नान्यद् यद् सत सत फलम्,
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशेषेतसोऽस्म्यहम् रथेर्तं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्धात्मनो माया यथा भासो यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने समझाया कि हे ब्रह्मा जी, जब इस धरा पर कोई नहीं था ना तब मैं था, और जब इस धरा पर सब रहेंगे तब भी मैं रहूंगा, और जब इस धरा पर कोई नहीं होगा तब मैं रहूंगा। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया, एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया कि जैसे एक मिट्टी कुछ बनने से पहले वह मिट्टी रहती है, और कुम्हार जब उस मिट्टी से घड़ा बनाता है तब भी वह मिट्टी ही रहती है। वह घड़ा बन जाता है, रूप ले लेता है, परंतु वह मिट्टी ही रहती है। और जब उस घड़े को फोड़ दिया जाता है तब भी वह मिट्टी ही होती है। उसी प्रकार है ब्रह्मा जी, जब इस संसार में कोई नहीं होगा तब मैं रहता हूँ, जब सब रहते हैं तब भी मैं, और जब कोई नहीं रहता तब भी मैं ही रहता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी को समझाया, ब्रह्मा जी को समझ में आया। इधर सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, आगे सृष्टि का कर्म आगे सुनिए। इधर परीक्षित जी ने सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि ये बताओ परीक्षित, 2 दिन से आप कथा सुन रहे हो, सबसे पहले भगवान किसको मिलते हैं? परीक्षित जी ने विचार किया, महाराज जो दिन में 4-5 बार नहाते होंगे ना, भगवान उन्हीं को मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा कि नहीं राजन, वो कौन भील जिनको भगवान राम मिले, जिनको भगवान राम मिले वो कई महीनों तक नहीं नहाया करते थे, लेकिन भगवान ने आकर के उनको दर्शन दिया। तो के महाराज परीक्षित ने फिर कहा कि महाराज तो फिर बड़ी बड़ी आयु वालों को देखते होंगे भगवान, कि जिसकी हजारों वर्ष की आयु हो गई हो उसे भगवान मिलते होंगे, उसे ही भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा कि नहीं राजन, वो ध्रुव जी 7 वर्ष की आयु में भगवान की प्राप्ति किए, वो 7 वर्ष के ही थे ध्रुव जी जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करी। वो ध्रुव जी 7 वर्ष की आयु थी, उन्होंने भगवान की ध्रुव जी की मात्र 7 वर्ष की आयु थी, तो भगवान उम्र भी नहीं देखते, भगवान को भाव देखते हैं। ध्रुव जी ने 7 वर्ष की आयु में भगवान का भजन किया, भगवान ने आकर के ध्रुव जी को भी दर्शन दिया। तो परीक्षित ने कहा महाराज, तो फिर भगवान लिखाई पढ़ाई तो देखते होंगे कि इसने ये कितना पढ़ा लिखा है, भगवान पढ़ाई लिखाई तो देखते होंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान पढ़ाई लिखाई भी नहीं देखते। वो गजराज कौन सा पढ़ा लिखा था, लेकिन भगवान ने, जब गजराज ने भगवान को पुकारा तो भगवान अपने वैकुंठ से आकर के उस गज की ग्रास से रक्षा करी भगवान ने। वो गजराज कौन सा पढ़ा लिखा था, लेकिन भगवान ने आकर के दर्शन उसको भी बचाया। तो परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज, वो देखते थे होंगे कि ब्राह्मण कुल का है, उसे दर्शन दूं, जाति तो देखते होंगे कि कोई ब्राह्मण कुल का होगा उसे ही दर्शन देंगे। सुखदेव जी ने कहा नहीं राजन, ऐसा भी नहीं है, भगवान जाति भी नहीं देखते
लिखते हैं और तुलसीदास जी तो लिखते भी हैं कि जाति पाति पूछा ही नहीं कोई, हरि को भजहि सो हरि को। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को। जाति नहीं देखते। तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि कोई होई। चाहे उसकी जाति किसी भी समाज की हो, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जो भगवान को भजता है भगवान उसके हो जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि विदुर जी की एक दासी के पुत्र थे, लेकिन भगवान ने विदुर जी के घर आकर भी भोजन किया, केले के छिलके खाए हैं। परीक्षित ने कहा कि महाराज ये विदुर जी कौन थे, कृपया हमें इनकी कथा को श्रवण कराइए, ये विदुर कौन थे। तो सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को विदुर जी की कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया। विदुर जी की कथा को सुखदेव स्वामी ने श्रवण कराया कि यदा तु राजा स्वसुतान् साधु पुष्णन् धर्मेण भ्रातोर्यविष्टस्य सुतान् विभोन्धुं नाचा भवने जगः प्रीति। एक दिन दुर्योधन कौरवों के पास आए। कौरवों के पिता हैं धृतराष्ट्र जी। धृतराष्ट्र को समझाया, ये धृतराष्ट्र जी आपका ये पुत्र है ना दुर्योधन, ये बड़ा कुकर्मी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पांडव आपकी सारी भूमि को नहीं मांग रहे, उनको तो आप 1/4 हिस्सा दे दो, उसमें वो खुश है। महाभारत का युद्ध होगा, आपस में मारे जाएंगे, उससे अच्छा है कि उनको कुछ दे दो। इधर विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे कि महाराज मैं तो ये कहता हूं कि जिस घर में एक दूषित व्यक्ति हो तो पूरे घर को बर्बाद कर सकता है। एक गांव में यदि दूषित व्यक्ति हो तो पूरे गांव को उजाड़ सकता है। एक पूरे भारत में यदि एक गांव दूषित हो तो पूरे भारत को बिगाड़ सकता है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि धृतराष्ट्र जी आप अपने इस पुत्र दुर्योधन को कहीं बाहर भेज दीजिए, इस राज्य सत्ता को छुड़ा करके बाहर भेज दो। धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, किसी ने जाकर के दुर्योधन से कह दिया कि ये दुर्योधन वो विदुर जी है ना, तुम्हारे पिता को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे हैं। दुर्योधन आया गुस्से में
आकर के विदुर जी से कहने लगा, है दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों पर तू पलता है और हमें ही, मेरे पिता को मेरे ही लिए भड़काता है, मेरे ही टुकड़ों पर तू पलता है और मेरे पिता को भड़का